नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक से। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तियेति है यह आगुयुरिनन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवित। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापियों पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी कि जो व्यक्ति इस लोक के अंदर जी रहा है वह परंपरा के अनुसार नहीं चलेगा और जो सृष्टि का चक्र है उसके अनुकूल नहीं चलता, तो वो सिर्फ इंद्रियों के ऊपर ही जीता है और उसका जीना और मरना व्यर्थ है। यस्त्वातं रीतिरेव स्यादात्मत्रितश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट सत्स्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा ही त्रित्व है तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से ही संतुष्ट है और आत्मा में ही त्रित्व है, उसका कोई भी कर्तव्य नहीं है। परंतु ऐसा पुरुष करोड़ों में एक ही होता है। जो बाकी बच गए हैं उनके लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। इसलिए हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नैव तस्य कृत्यनार्थो न कृते नेह कश्चन न चायस सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्य। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यानी कि जिस पुरुष को सत्य और आत्मा का ज्ञान हो गया है, उसके लिए अब कोई भी कर्म करे चाहे ना करे उसका कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि वह समझ चुका है परमात्मा और आत्मा के बीच का संबंध क्या है और अब उस पुरुष का स्वार्थ से कोई भी संबंध भी नहीं है। तस्माद् सकतः सततं कार्यं करम समाचर असक्तो याचरन् करम परमो प्रोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने मोह को त्याग देता है और मोह रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता है, वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्तिथा जनकाद्यः लोक संग्रह मेवापि संपश्य न कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने की योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यानी कि भगवान कृष्ण अर्जुन से ये बताना चाहते हैं कि हम कर्म द्वारा भी परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, जिससे हमें भगवान या फिर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परंतु वो जो कर्म है वो आसक्ति रहित होना चाहिए, मतलब जिसके अंदर आसक्ति ना हो उस कर्म के अंदर, उसी कर्म को करने से हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए तू कर्म कर, यही तेरे लिए उचित है। यथा चरति श्रेष्ठ सत तत्देवतरो जन स य प्रमाणं कुरुते लोक सतदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। यानी कि जैसे कि हम किसी न किसी को अपना आइडल मानते हैं, तो हम उस आइडल को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे उसने किया था वैसा वैसा ही हम करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वह जो आचरण करता है वैसे वैसे ही जो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वैसा ही आचरण वो करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवापत्मवापत्यं वर्त अवच कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूँ। यानी कि भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, इन तीनों लोकों के अंदर मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो और मुझे प्राप्त ना हो।
फिर भी देखो मैं कर्म ही करता हूँ। यदि याहं न वर्त्यं जातु कर्मण्य नियंत्रित मम वर्तमानो वर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यानी कि भगवान को सभी मनुष्य, सभी लोग फॉलो करते हैं। अगर भगवान ही कर्म को नहीं करेंगे तो सभी जो मनुष्य भगवान को फॉलो करते हैं वो भी कर्म नहीं करेंगे, तो इससे बहुत ही बड़ी हानि हो सकती है। इसीलिए भगवान का कोई भी कर्तव्य ना होते हुए भी वे कर्म करते हैं। उत्सीदेयुरीमे लोकान् कर्यां करं चेदहं संकृष्यं च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकृता का करने वाला हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यानी कि अगर भगवान भी कर्म नहीं करेंगे तो जो उनके फॉलोअर्स होंगे वह भी कर्म नहीं करेंगे, जिसके कारण से जो मनुष्य है वो नष्ट हो जाएगा और इनका कारण बनेंगे भगवान। तो भगवान प्रजा को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। सक्ता है कर्मणीय विद्वांसो यथा करवन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसथा सक्त सचिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता है तो वह उसी प्रकार कर्म करे। यानी कि जो विद्वान है वो भी लोक संग्रह यानी कि लोगों को एकत्रित करना चाहता है, तो वह भी उसी प्रकार कर्म करे जिस प्रकार कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन कर्म करता है। न बुद्धि भेदम जनियेत ज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों से आसक्ति वाले अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनमें भी वैसे ही करवाए। यानी कि जो ज्ञानी जन है, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान है, जिन्हें सत्य का पता है, तो वे ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा कोई काम ना कर दूं जिससे अज्ञानी व्यक्ति के अंदर अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए कर्म के प्रति, जिसके चलते वे कर्म को छोड़ देते हैं और त्याग देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष को एक ऐसा एग्जाम्पल या फिर उदाहरण सेट करना चाहिए जिससे जिन्हें ज्ञान नहीं है वह पुरुष भी कर्म करने लगे। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। यानी कि वास्तव में जो कर्म हो रहा है वह प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार या फिर जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होता है उसे ऐसा लगता है कि ये सारे कर्म मैं कर रहा हूँ, ऐसा वह मानता है। तत्वविदु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति महत्व न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। यानी कि जो ज्ञानी जन होता है उससे इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि जो गुण विभाग और कर्म विभाग के जो तत्व है एंड के अंदर जाके जो गुण है वही गुण खुद को बरत रहे हैं। ये चीज को समझ आता है तो वह कर्मों के अंदर आसक्त यानी मोहित नहीं होता, जिससे उसे इस चीज का मोह नहीं होता कि ये वही कर रहा है। जिससे इसका ज्ञान हो जाता है वह समझ आता है कि ये मेरे गुण हैं जो मुझसे ये कर्म करवा रहे हैं। प्रकृते गुण समुड्डाः सजनते गुण कर्मसु तान् कृत सन विदौ मंदान कृत सन विन्न विचाल्यते। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य
गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। यानी कि जो मनुष्य अपने अंदर के गुणों से मोहित हो जाता है तो वह उन कर्मों से भी आसक्त हो जाता है, यानी कि मोह आ जाता है उन कर्मों के प्रति उसके अंदर। तो जो व्यक्ति मंद बुद्धि होगा उसके साथ ऐसा होगा, परंतु जो ज्ञानी होगा वह समझ जाएगा कि ये वह खुद नहीं बल्कि उसके गुण करवा रहे हैं। तो उससे जो मंद बुद्धि व्यक्ति है उन्हें समझाना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध कर। यानी कि भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं तू परमात्मा में तेरे सारे कर्म अर्पण कर दे और आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को छोड़ और खड़ा हो युद्ध कर। और ऐसा ही हमें करना चाहिए। जो कर्म हमने किया है उससे फल की आशा नहीं रखनी चाहिए और उस कर्म को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।